तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए यानी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम है हमारा कि जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या दी हुई होती है, यानी एक्स स्क्वायर की गुणा में कौन सी संख्या है, 2। और जो लास्ट वाली संख्या है, यानी पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या की आपस में गुणा की जाती है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या दी हुई होती है उसकी गुणा, और लास्ट वाली संख्या यानी अंतिम संख्या की गुणा की जाती है। तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या की हम गुणा करेंगे। पहली संख्या कितनी है, 2 गुणा 12 बराबर कितना आएगा, देखिए 12 दूनी 24। अब देखिए हमारा पहला काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखिए दूसरा काम क्या है हमारा। देखिए दूसरा काम है कि हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है, या कहें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनका देखिए गुणनफल 24 होना चाहिए और योगफल 10, यानी जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 24। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना, 24। अगर यहाँ पर होता माइनस, यहाँ पर होता माइनस, तो हमें घटाने पर 10 लाना होता। यहाँ पर है प्लस तो हमें जोड़कर 10 लाना होगा और गुणा करने पर 24। तो हम ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे। तो देखिए सबसे पहली संख्याएं तो यही हो गई, 2 और 12। यानी देखिए 2 और प्लस 12 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 14 मिलेगा। 14 मिलेगा ना। तो देखिए हमें योगफल 10 लाना है तो ये संख्या नहीं बनेगी। गुणनफल तो 24 हो रहा है लेकिन जोड़ने पर 14 आ रहा है, तो हमें 10 लाना है। तो हम ऐसी संख्याएं खोजेंगे। तो देखिए अगर 4 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 होता है 10। अब 4 गुणा 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 छंगे 24। तो देखिए संख्या हमें मिल गई, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, देखिए 4 प्लस 6 होता है 10 और 4 छंगा होता है 24। तो संख्या हमें मिल गई। अब हम करेंगे सॉल्व इसको। तो देखिए बराबर में लिखेंगे 2x² प्लस, अब इन संख्याओं को लिखेंगे 4 प्लस 6, लिख लिया। अब इसकी जगह पर देखिए 10 की जगह पर है 4 प्लस 6 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x प्लस 12। अब देखिए इसको 2x² यानी 2x² प्लस ऐसे ही रहेगा ये। अब देखिए इस x की गुणा अंदर कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो जब x की गुणा 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस। अब देखिए x की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा प्लस 12। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब करेंगे आगे इसको। देखिए बराबर है तो बराबर, देखिए अब देखिए 2x² को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा x, क्योंकि देखिए तो हम x² को लिख सकते हैं इतना। देखिए x गुणा x लिख लिया। x की गुणा x से करेंगे तो x² ही हो जाएगा। इसकी एक घात ये, एक घात ये, तो 2 घात हो जाएगी। यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इतना ही रहेगा। तो केवल मैंने कॉमन लेने की यहाँ पर इतना लिख लिया है। तो अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब 4x को कितना लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और x को गुणा में लिख लेंगे, लिख लिया। अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए 6x को कितना लिखेंगे, पहले 6 को देखिए लिखेंगे हम 2 गुणा 3, 2 3 6, इतना ही रहेगा ये। अब गुणा में x से लिख लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 6x को हम इतना भी लिख सकते हैं। तो प्लस 12 को देखिए कितना लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा 3, 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, तो इतना लिख लिया। अब देखिए हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कॉमन लेना क्या होता है कि जो संख्या या जो पद एक से होते हैं हम उनको एक जगह पर लिख लेते हैं, तो यही कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ। इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है। अब देखिए इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है। यानी एक सी संख्याएं होनी चाहिए। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2 को बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के और इस x को भी, ये x भी कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, x बचा। अब देखिए इसमें तो x बचा केवल।
अब प्लस है तो प्लस, ये तो कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया, केवल x बचा। अब देखिए इसमें क्या क्या बचा, 2 बचा, केवल x प्लस 2। तो ये तो कॉमन हो गया। अब हम अगले पद में कॉमन ले लेंगे, यानी इन दो पद में कॉमन, पहले इन दो पद में लिया था, अब इन दो पद में। तो हम दो दो पद का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है इसमें, देखिए 2 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, देखिए तो 2 भी है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, तो हम इतना कॉमन ले लेंगे। तो 2 गुणा 3 यानी 2 तियाँ 6। तो 2 गुणा 3 हमने कॉमन ले लिया, इतना ले लिया। अंदर क्या बचा, x बचा केवल, प्लस है तो प्लस, अंदर बचा 2, केवल 2 बचा, 2 और 3 कॉमन हो गया, केवल 2 बचा ये वाला। तो इतना हो गया देखिए। तो आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दो पद को, यानी 2x प्लस 2 गुणा 3 को एक ब्रैकेट में, और इसको इसको एक ब्रैकेट में। देखिए जो ये दो ब्रैकेटें हैं हमारी, ये एक से बननी चाहिए। अगर एक से पद नहीं आए इसमें, तो ये हमारा गुणनखंड गलत हो जाएगा। यानी जो ब्रैकेटें हमारी बनेंगी वो एक समान होनी चाहिए। देखिए इसमें एक ही है, x प्लस दो है, तो हमारा गुणनखंड सही है। अगर ये अलग अलग हैं तो हमारा गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही है। हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x प्लस 2 गुणा 3 को, और इसको एक ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2x, 2x प्लस 2 गुणा 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इतना भी लिख सकते हैं हम। तो देखिए x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में। तो यहीं पर हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है, यानी गुणनखंड हो जाते हैं। तो अब हम करेंगे अगला सवाल। तो देखिए हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, यानी इसको हमें हल करना है, इसके भी गुणनखंड बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा और लास्ट वाली संख्या की गुणा आपस में की जाती है, यानी पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या। तो एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या है उसकी गुणा और लास्ट वाली संख्या की गुणा, तो इसकी गुणा हम कर लेते हैं। देखिए तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 7, ये 3 है और ये 7 है, तो 3 7 या 21, या 3 सत्ते 21 आएगा। देखिए हमारा 21 आ गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, देखिए हमें अब ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनका गुणनफल कितना हो, 21, और जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 22, और गुणा करने पर 21। तो हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है। देखिए संख्याएं तो हमारी ये भी हैं, 3 और 7, लेकिन 3 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 10, और हमें जोड़ने पर लाना है 22, यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 10, तो ये संख्याएं नहीं बनेगी। तो हम दूसरी संख्याएं खोजेंगे। तो 21 से कम 21, 21 से कम 21, देखिए हमें संख्याएं मिल गई। देखिए 21 और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 21 प्लस होगा 22, हो गया 22। अब देखिए 21 गुणा 1 करेंगे, 21 गुणा 1 करेंगे तो 21 ही रहेगा, यानी हमें संख्याएं मिल गई 21 प्लस 1। तो जोड़ने पर आएगा 22 और गुणा करने पर 21। तो यही संख्या हमें खोजनी होती हैं। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 22 की जगह देखिए कितने लिखेंगे, 21 प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x प्लस 7, ऐसा ही रहेगा। तो देखिए 22 की जगह पर हो गया 21 प्लस 1 और x ब्रैकेट के बाहर, यानी ये जो हमने संख्याएं खोजी थी इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। हम आगे करेंगे, 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए एक्स की गुणा अंदर कर देंगे, 21 से करेंगे तो 21x हो जाएगा, प्लस अब इससे 1 से करेंगे तो x, 1 से करेंगे तो केवल x ही रहेगा। तो देखिए इसकी गुणा हो गई, यानी x की गुणा हमने ब्रैकेट के अंदर कर दी, जैसे हमने पहले सवाल में की थी। तो प्लस 7 है तो 7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए 3 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 3x स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणा x गुणा x, इतना लिख सकते हैं।
हो गया 3x² जैसे हमने पहले सवाल में किया था, तो प्लस है तो प्लस। अब देखिए 21 को कितना लिखेंगे, 21 को लिखेंगे हम 3 × 7, यानी 3 × 7 = 21 × x, इतना हो गया। अब देखिए ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, x + 7, ये x + 7 ऐसा ही लिख लिया। तो अब हम इसको आगे करेंगे, यानी कॉमन लेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो देखिए एक पद ये बन गया हमारा, एक पद बन गया ये, और एक पद बन गया ये, एक पद बन गया ये, यानी दो दो पद का जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, जो संख्याएं कॉमन होंगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो हम 3x को ले लेंगे कॉमन। ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर बचा x प्लस, और ये 7 बचा, प्लस, हो गया ये दोनों पद। अब अगले पद में कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम केवल एक कॉमन लेंगे, केवल एक, एक से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एक की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यानी गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक से, तो x + 7 ऐसा ही रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसको इसको एक ब्रैकेट में और इसको इसको एक ब्रैकेट में, तो ये दोनों ब्रैकेटें हमारी सेम बन गई, यानी एक सी बन गई, तो हमारा गुणनखंड सही है। अगर एक सी नहीं बनती तो वो गलत हो जाता है यहाँ पर। तो हम इसको इसको एक ब्रैकेट में, देखिए 3x + 1, 3x + 1 ब्रैकेट में, और x + 7 एक ब्रैकेट में, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा गुणनखंड हो जाता है, यानी सवाल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।